नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 27 फरवरी साल 2002 यानी कि आज से ठीक 14 साल पहले आधुनिक भारत के इतिहास का काला अध्याय लिखा गया था। इसी दिन हमारे स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष देश में सुबह 7:43 पर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 23 पुरुषों, 15 महिलाओं और 20 बच्चों सहित 58 नागरिक साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में जिंदा जला दिए गए थे। उस दिन का दर्द क्या था, आज हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में राहुल सिन्हा के साथ आप देखिए। आपने साबरमती एक्सप्रेस की वो जली हुई बोगी तो देखी, कई बार देखी होगी, लेकिन वो जगह क्या आपने देखी जहां पर यह हादसा हुआ था? देर आए दुरुस्त आए, आप तो पहले आए, तो आपका शुक्रिया। गोधरा, इस शब्द को और यहाँ के उस दर्दनाक हादसे को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोधरा में जो 59 लोग मारे गए थे उनके नाम क्या थे? उनका जिक्र इस देश में या फिर दुनिया में क्यों नहीं किया जाता? आज इसी सवाल को लेकर के हम गोधरा में उतरे हैं और एक एक करके हम आपको कड़ी दर कड़ी बताते चलेंगे, दिखाते चलेंगे कि आखिर हुआ क्या था और जिनके साथ हुआ उनकी आज स्थिति क्या है। मैं जिस स्टेशन पर मौजूद हूँ, हादसा 27 फरवरी 2002 को यहीं से शुरू हुआ था। क्या हुआ था उस दिन, पहले ये देखते और समझते हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हुआ क्या था उस दिन, बोगी कहाँ पर लगी थी, वो यहाँ बताते हैं। सबसे पहले चेन पुलिंग की गई। बिल्कुल, ट्रेन यहाँ से आई टॉवर्ड्स, ये दिल्ली साइड है, ये बड़ौदा बॉम्बे साइड है। यहाँ से ट्रेन आई सुबह अराउंड 7:30-40 यहाँ आके रुकी और इसी प्रकार से ट्रेन के रुकने के बाद लास्ट बोगी यहाँ आती है। ये पुलिस स्टेशन है और दिस इज़ द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म नंबर 1, बिगिनिंग आगे है। पूरी ट्रेन यहाँ आके रुकी। ट्रेन आगे जैसे ही चली, चेन पुलिंग हुआ और स्टोन थ्रोइंग वगैरह वहाँ पे हुआ। वो इसलिए हुआ कि आगे जो उनको इंसिडेंट, मेन इंसिडेंट जो जानते हैं सबको, वो जो मेन इंसिडेंट करना था, ट्रेन को, पूरी बोगी को जलाना था, उसके लिए उसके प्रिपरेशंस में जो 2-5 मिनट की ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फर्स्ट चेन पुलिंग एंड स्टोन थ्रोइंग किया गया कि ट्रेन यहाँ हॉल्ट हो जाए, उनको 2-5 मिनट का समय मिले तो आगे जाते हुए यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जो ए कैबिन है वो ए कैबिन पे अटैक कर सकें। वो प्रिपरेशन के लिए ये कार्य। अब आपको ए कैबिन में भी लेकर चलते हो। किसी ने क्या खूब लिखा है कि मत बांटो राजनीति की चाह में हमें, लहू एक, सांसें भी एक, राह भी एक, तुम भी इंसान बनो, साथ दो ना अंधेरा दो हमें, बस इतनी सी गुजारिश है, दिन का उजाला दो हमें। 14 साल यानी 5110 दिन, काफी लंबा वक्त होता है। हर बीतते दिन के साथ पुरानी बातें यादें बन जाती हैं, लेकिन कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जो जिंदगी भर, हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड चाबुक की चोट करती है। सत्ताईस फरवरी 2002 की तारीख भी ठीक बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि इस तारीख ने गोधरा के उस काले अतीत को आज भी जिंदा रखा है। आपने साबरमती एक्सप्रेस की वो जली हुई बोगी तो देखी, कई बार देखी होगी, लेकिन वो जगह क्या आपने देखी जहां पर यह हादसा हुआ था? हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं। राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब एक्चुअल हमें बताइए कि हुआ क्या था। बिल्कुल, जस्ट ये ए कैबिन है। ए कैबिन से वो जो नेक्स्ट पोल दिख रहा है उस पोल पे ही ये हादसा हुआ था। ये आप सामने देख सकते हैं, वो रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। वहाँ से ट्रेन आई, फर्स्ट चेन पुलिंग वहाँ हुआ। मीन टाइम वो स्टोन थ्रोइंग और क्लियरेंस किया गया, उसमें 2-5 मिनट का जो समय मिला, उस समय में यहाँ से जैसे पूरी स्टोरी अब तो एवरीबडी नोज
अमन गेस्ट हाउस में जो पेट्रोल स्टोर किया गया था, छोटे छोटे कारबा में पेट्रोल लेके गया और 2-5 हज़ार लोगों ने इकट्ठे होके, और ये पूरी ट्रेन जो सेकंड चेन पुलिंग यहाँ हुआ था इसी जगह, मतलब यहाँ से चेन पुलिंग किया गया, अल्टीमेटली ट्रेन यहाँ आके रुक गई, जिसमें S6 ये फर्स्ट पोल पे आके रुक गई। सवाल हम यहाँ से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर इस देश को, इस देश के नेताओं को, इस देश की मीडिया को गोधरा में मारे गए उन 59 लोगों की याद क्यों नहीं है? या फिर जब भी बात गुजरात की आती है या यहाँ पर हुए दंगों की आती है या फिर देश में कहीं भी कोई दंगा हुआ उसकी आती है, बाकी सब जिक्र होते हैं, बाकी सब लोगों का नाम आता है, लेकिन गोधरा में जो 59 लोग मारे गए थे, क्या उनका नाम किसी को याद रहता है? क्या उनके बारे में कोई जिक्र करता है? क्या उनके बारे में कोई कहना सुनना चाहता है? अगर नहीं चाहता है तो इसके पीछे की वजह क्या है? अक्सर गुजरात दंगों की बात गोधरा कांड पर आकर रुक जाती है, लेकिन सवाल उठता है कि गोधरा कांड में 100% इंसाफ की बात क्यों नहीं की जाती? क्यों मीडिया का कोई बुद्धिजीवी वर्ग या बड़ा पत्रकार गोधरा कांड में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवार वालों की फिक्र नहीं करता? ऐसा क्यों है कि कुछ मानवाधिकार संगठनों को एक समुदाय की ही तकलीफ दिखाई देती है? तीस्ता सीतलवार जैसी सामाजिक कार्यकर्ता इंसाफ के लिए कानूनी दांवपेच खेलती हैं, लेकिन ऐसे लोगों को गोधरा के पीड़ित सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसका साक्ष्य आज भी गोधरा के स्टेशन पर मौजूद है। जी हाँ, S6 बोगी, जहां 58 लोगों की मौत हुई थी, ये अभी भी कोर्ट के पोजीशन में है। और हम जो आज आपके सामने गोधरा की बात रख रहे हैं, उसके दो पहलू आपके सामने रख रहे हैं। एक, आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो सब कुछ जो कोर्ट में कहा गया है, जो कोर्ट में साक्ष्य दिए गए हैं और कोर्ट ने जो फैसला बताया है, उसके दस्तावेजों के आधार पर एक एक चीज़ हम आपके सामने रख रहे हैं। ये कही सुनी कोई बात नहीं है, वो सारी चीज़ें जो कि कोर्ट में बताई गई, कही गई, वो सब। लेकिन उस सब के अलावा दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये कि इस देश में गोधरा को क्यों अछूत मान लिया गया? क्यों गोधरा का जिक्र करते हुए लोग डरे या हिचके? गुजरात दंगों को लेकर के देश की मीडिया ने, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने खूब बातें की, लेकिन गोधरा में जो 59 लोग मारे गए उनकी बातें क्यों नहीं की गई? आज इसी क्यों के साथ हम गोधरा में मौजूद हैं।